झारखंड के हजारों की संख्या में सफल पास टेट अध्यापक, जिसे पारा शिक्षक के नाम से पहले जाना जाता था, लिहाजा वो अपनी मांगों को लेकर के पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस भरी बारिश में, इस मूसलाधार बारिश में वो तमाम तकलीफों और परेशानियों को झेलते हुए भी अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। इस क्रम में उन्होंने कांग्रेस कार्यालय और झामुमो कार्यालय का घेराव भी किया है, कई विधायकों से भी संपर्क किया है और सत्ता तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। आज जो कैबिनेट मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनके आवास घेराव का भी कार्यक्रम है। और क्या कुछ इसमें अपडेट है, तमाम चीजों को जानकारी हम लेंगे अपनी सहयोगी करिश्मा से। क्या जानकारी है इस पर? जी देखिए, टेट पास पारा शिक्षक पिछले 1 महीने से ज्यादा राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए आमरण अनशन कर रहे हैं और सिर्फ उनकी एक मांग है वेतनमान। साथ ही साथ जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी शहनवाज राज्य में, उसमें उन लोगों का कहना था कि सीधा समायोजन होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, खास बात है कि 50% जो है उसमें पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया था। तो उसको भी लेकर इन लोगों का कहना था कि हम लोगों को सीधा समायोजन होना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि जो स्कूल में हम लोग लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को सीधा वहीं पर जाना है ताकि हम लोग इधर उधर ना जा पाए। देखिए, दूसरी बात उनका स्पष्ट रूप से था कि यहाँ पर जो आकलन परीक्षा की बात आ रही है नियमावली के तहत, उसका भी वो लोग जमकर विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि नियमावली में कई त्रुटियां हैं, सरकार पहले नियमावली में जो त्रुटियां उसको दूर करे, उसके बाद इन तमाम चीजों को लेकर पहल करे। उसमें उन लोगों का कहना है कि जो आकलन परीक्षा की बात सामने आ रही है, उसमें इतना हार्ड सिलेबस है कि हम लोग स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए या फिर खुद पढ़े। ऐसा अमूमन होता है, जैसा उन लोगों का कहना है कि हम लोगों को घर पहुंचते पहुंचते काफी समय हो जाता है और रात में हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर कई विधायकों के पास ये लोग गए थे, जो सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक है। एक आप देखे होंगे शहनवाज, जब आप उन लोगों के पास बातचीत करने के लिए पहुंचे होंगे तो एक पोस्टर तो इन लोगों का है ही, टेट पास पारा शिक्षक, लेकिन दूसरी ओर एक और पोस्टर है जिसमें जितने भी सत्ता पक्ष के विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनका वो लोग पोस्टर में नाम चिपका रखे हैं। और उनका कहना है कि देखिए, ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे और इन लोगों का कहना था कि आपकी जो मांग है वो जायज है। लेकिन इससे पहले भी कई मंत्रियों के पास गए थे और अब रणनीति इन लोगों की एकदम स्पष्ट है कि पहले ये लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। जिस तरीके से कल आपने देखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंप कार्यालय, वहां पर भी तमाम जो पारा शिक्षक है वो पहुंचे थे। अब इनका कहना है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री है, जो हमें आश्वासन दिए थे कि आपकी जो मांगे जायज है, आपकी दिशा में सरकार पहल करेगी, अब उनके आवास हम लोग जाएंगे, घेराव करेंगे, उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि पारा शिक्षक कितने परेशान है। तो आज इसी के तहत ये लोग कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास जाएंगे, हजारों की संख्या में जैसा इन लोगों का कहना है, और वहां पर जाकर कहीं ना कहीं मिथिलेश ठाकुर तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश। ये समझ में आई। एक तो ये है कि इस पूरे प्रदर्शन का, इस पूरे आंदोलन का जो 2 महत्वपूर्ण पक्ष था, एक तो सीधे समायोजन की बात कही जा रही थी और एक मांग वेतनमान की बात कही जा रही थी। इसके साथ अब ये लोग आकलन परीक्षा का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन पिछले जो दिनों जो आकलन परीक्षा का परीक्षाफल जारी किया गया, उसमें मैक्सिमम जो टीचर्स थे वो क्वालिफाई करते हैं, जिसके बाद उनकी 10% की जो सैलरी है वो वृद्धि होती है। बहुत थोड़े लोग जो है वो फेल करते हैं, हालांकि उनके पास 2 या 3 विकल्प और बचे हैं, यानी 2 और 3 अटेम्प्ट और हैं जिसमें वो परीक्षा में बैठ सकते हैं और उसमें कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बड़ा और अहम सवाल ये है, कल खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे कि बड़ी संख्या में, अभी हजारों की संख्या में शिक्षकों की एक बार फिर से बहाली होने जा रही है। इन शिक्षकों की मांग यही है कि अगर वो बहाली होने जा रही है और 50% रिजर्वेशन जब सरकार हम लोगों को दे रही है, तो क्यों ना हम लोगों को सीधे समायोजन किया जाए, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दिया जाए, जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक्सेप्टेबल करना थोड़ा मुश्किल है। और आपको पता ये भी है कि इसी 50% रिजर्वेशन की वजह से ये मामला हाईकोर्ट चला जाता है और हाईकोर्ट में ये मामला जाकर स्थगित हो जाता है और सरकार से और जेएसएससी से इस पूरे मामले में जवाब मांगा जाता है। तब तक ये 26,000 प्लस जो शिक्षकों की बहाली का मामला है वो स्थगित है। यानी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये जो शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, उसके वजह से 26,000 बहाली की जो प्रक्रिया है वो कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रख दी गई है। तो ये क्या माना जाए कि अगर इसी तरह विरोध प्रदर्शन होता रहा और एक एक बात का विरोध होता रहा तो सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाएगी? जी, सरकार के लिए मुश्किल है इस वजह से भी हो जाएगी कि एक जहां पारा शिक्षकों की नाम से ही सरकार जो है वाहवाही लूट रही है। शहनवाज, सरकार की ओर से कहना है कि जितने भी मुश्किलों का सामना पारा शिक्षक पहले कर रहे थे, उन तमाम मुश्किलों को हम लोगों ने दूर कर दिया है। और अगर आप पारा शिक्षकों से बात कीजिएगा शहनवाज, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ नाम में बदलाव किया गया है। पहले हम लोग पारा शिक्षक कहलाते थे, अब सहायक अध्यापक कहला रहे हैं। तो इस दिशा में सिर्फ काम हुई है और जो हम लोगों की मांग है उस दिशा में काम नहीं हुई है। तो कह सकते हैं जिस तरीके से दबाव डल रहा है, जिस तरीके से तमाम जो पारा शिक्षक एक एक करके कैबिनेट मंत्री के साथ साथ कई कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक दबाव बन रहा है। दूसरी ओर आपने सही कहा
कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए जिस तरीके से कल नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ है, उस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी, बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। लेकिन अगर आप पारा शिक्षकों से बात कीजिएगा तो उनका कहना है कि सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन जो लोग पहले से शिक्षक है उन लोगों की जो मांग है उसको कब सरकार पूरा करेगी। आपने सही कहा कि जिस तरीके से हाईकोर्ट ने 26,000 शिक्षकों पर रोक लगा दी है, जेएसएससी से 4 हफ्ते के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट मांगने को कहा है, तो कह सकते हैं अब चंद दिन बचे हुए हैं, रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। लेकिन सवाल ये बनता है शहनवाज कि आखिर जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगी है, क्या वो ठीक होता है? क्या पारा शिक्षकों को राहत मिलेगी? क्योंकि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो 50% हम लोगों के लिए आरक्षित किया गया है उसमें हम लोगों को सीधा समायोजन होना चाहिए। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार यही बात बोल रहे हैं कि तमाम चीजें जो है ट्रैक पर आ रही है, सरकार देख रही है, अध्ययन कर रही है, और जो परेशानी है, चाहे शिक्षकों की परेशानी, अभ्यर्थियों की परेशानी, वो एक एक करके दूर होगी। तो अब देखिए, आने वाला समय काफी टफ होने वाला है सरकार के साथ साथ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि सरकार आने वाले समय में एक ठोस निर्णय जरूर लेगी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है। जी, आपको पता है कि पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में जब शिक्षा मंत्री नीरा यादव थी, उनके समय में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, नियमावली, वेतनमान को लेकर कई दौर की बैठकें होती हैं। अल्टीमेटली उस दौरान उनकी समस्याओं पर पूरा समाधान नहीं हो पाता है। बाद में 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनती है और इसमें शिक्षा मंत्री के तौर पर जगन्नाथ महतो को जिम्मेदारी दी जाती है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। शिक्षक यही कहते हैं कि अगर आज जगन्नाथ दास जिंदा रहते तो उनको आज सड़क पर बैठने की नौबत नहीं आती, क्योंकि वो एक एक व्यक्ति से बात करते थे और उन चीजों को समझते थे। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि जो जल जंगल जमीन की राजनीति करने वाली सरकार सत्ता में बैठी है, क्या वो इन चीजों को समझ नहीं रही है, या समझ कर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है, या सरकार के पास इसे एक्सेप्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है? तो जाहिर सी बात है, वेतनमान देना, सीधे समायोजन करना, ये ऐसी एक दुरूह कार्य है जो सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है और बहुत इसमें टाइम टेकिंग है। यही वजह है कि सरकार इस पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बोल रही है। यह अलग बात है कि बहुत सारे विधायक, जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार के लिए इस पर फैसला करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एक के बाद एक नियुक्तियां उनकी सरकार तो दे रही है, बावजूद इसके विरोधियों को यह दिखाई नहीं देता है। अब देखने वाली ये बात होती है कि जो सफल पारा शिक्षक हैं, जो टेट पास हैं, उनकी जो डिमांड है, सीधे समायोजन की बात, वेतनमान की बात, और जो परीक्षा हो रही है उनके 10% वृद्धि को लेकर के, पैसे बढ़ाने को लेकर के, उस परीक्षा को लेकर के क्या कुछ डिसीजन हो पाता है? आज जिस तरह से कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास घेराव का कार्यक्रम है, वहां से क्या कुछ आश्वासन मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि साल 2024 में झारखंड में दो इलेक्शंस हैं, जिसमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी है और असेंबली इलेक्शन भी है। तो जाहिर सी बात है, सरकार किसी को भी नाराज करना नहीं चाहेगी, बीच का रास्ता जरूर निकलने की गुंजाइश है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी करिश्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।